हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे एमएसटी केमिस्ट्री का। ठीक है, तो केमिस्ट्री में 11th से ही वही सेम चीज़ कि 11th का 20% रहेगा और 12th का 80%। ठीक है, तो हम हर चैप्टर का वेटेज देखेंगे, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं वो हम देखेंगे 2021 में। ठीक है, देखते तो वही अंदाज़ा हम लगा के इस साल भी प्रिपेयर कर सकते। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर्स का, 12th केमिस्ट्री का, तो सबसे पहला चैप्टर आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से आपको 3 क्वेश्चन आता है और वैसे भी 2022 में भी डिलीटेड पोर्शन है। तो सर क्या पूछ सकता है? अगर मैं पूछने की बात करूं तो आप डिफेक्ट पढ़ के जाओ। डिफेक्ट से गारंटेड एक क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल है। ठीक है, और जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में जो न्यूमेरिकल्स है जेड वाले वो कर लो तो उससे ही 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, और डिफेक्ट से तो गारंटेड एक आएगा। तो सॉलिड स्टेट से 3। सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन से भी 3 ही क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं बात करूं सर सॉल्यूशन से क्या क्या बोल सकता है, पूछ सकता है, तो आप आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लो। नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन पढ़ लो। वांट ऑफ फैक्टर तो डिलीट ही है, तो मतलब आपको बहुत ही कम पढ़ना है। आइडियल पढ़ लो, नॉन आइडियल पढ़ लो, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन पढ़ लो, और थोड़ा मोड़ा ये देख लो, टीबी और ये टीएफ देख लो, फ्रीजिंग पॉइंट का देख लो, डिप्रेशन इन और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, बस। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम से आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं। उनमें भी अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोलूँ ना तो आप बस ये पढ़ लो, सॉल्ट पढ़ लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ लो, और केएसपी पढ़ लो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बस इनसे ही आपको दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने का गरज ही नहीं है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट और केएसपी इतना ही कर लो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनेमिक्स उसकी बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स से भी आपको 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है। सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, बस आप ये सब देख लो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, उस पर डायरेक्ट आपको थ्योरी पूछ लेगा, इनमें से किसके इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर इसमें हेस लॉ देख लो, बस इतना भी कर लिया तो भी उससे 1-2 क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो उससे 2 क्वेश्चन आते हैं, और अगर मैं गारंटी दूँ ना आपको 2 क्वेश्चन मैं बता भी सकता हूँ कि मतलब किससे ज़्यादातर पूछने का चांसेस है। 2 क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो फेरेडे लॉ से पक्का जनरली क्वेश्चन आता ही है कि कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेगा इतने ग्राम के लिए। जनरली ये क्वेश्चन पूछता है फेरेडे लॉ से। और थोड़ा मोड़ा आप वो सब भी कर लो, लैम्डा वगैरह जो है आगे स्टार्टिंग का पार्ट, मोलेलिटी वाला वो पूरा कर लो, बस उससे ही 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की मैं अगर बात करूं तो इससे 2 क्वेश्चंस आते हैं, और मैं आपको ये भी गारंटी दे सकता हूँ 2 में से 1 क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सारे सम कर लो, पढ़ लो, तो 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे केमिकल काइनेटिक्स के। 2 से 1 मिल ही जाएगा, एक तो गारंटीड फर्स्ट ऑर्डर से आता है। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो पी ब्लॉक है, लेकिन 12th में पी ब्लॉक पूरा नहीं है, आधा है सिर्फ, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है, उसी को ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। इन दोनों चैप्टर से अगर बात करूँ ना तो सिर्फ इन 2 चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चन सीटी में आ जाते हैं, सिर्फ इन 2 चैप्टर से। तो ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखो 11th का पी ब्लॉक सीटी के सिलेबस में ही नहीं है, 13, 14, 15 नहीं है, सिर्फ 12th का पी ब्लॉक सीटी के सिलेबस में है, और वो भी उस पी ब्लॉक से आपको, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से आपको 7 से 8 क्वेश्चन आ ही जाता है फिक्स। और पता है इनमें भी पी ब्लॉक से 1 क्वेश्चन तो यही पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन से 1-2 क्वेश्चन तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से ही पूछेगा आपको। ठीक है, फिर अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो HDA, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ। HDA से पहले मैं आपको एक और चैप्टर बताता हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी जनरली 3 क्वेश्चंस आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आप याद रखो, सबसे पहले तो वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनका IUPAC आना चाहिए आपको, नॉमेनक्लेचर फिक्स है, नॉमेनक्लेचर से ही आपको क्वेश्चंस आ जाएगा। ठीक है, फिर वो जो उसका आइसोमेरिज्म है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो 4 टाइप है वो पढ़ लो, उससे 1 क्वेश्चन फिक्स आएगा।
तो मतलब यही एक दो टॉपिक पढ़ा ना तो भी आपको कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। आईयूपीएसी कर लो, आइसोमेरिज्म के टाइप्स पढ़ लो, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट चैप्टर देखें तो एचडीए मतलब हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, उससे जनरली 3 क्वेश्चंस। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से भी 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आपको 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अमाइंस। अमाइंस से आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं। सर सबका वेटेज सेम ही तो है, बट आप ये देखो ना कि कौन सा टॉपिक छोटा है कौन सा टॉपिक बड़ा है। इन चारों में सबसे छोटा अमाइंस है, और देख लो इतना छोटा अमाइंस है और उससे 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आप सबसे पहले, अगर आपको ऑर्गेनिक के चारों चैप्टर पढ़ने हैं तो सबसे पहले आपको अमाइंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनमें सबसे छोटा ये है। फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें 3 पार्ट है, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर यही है। तो आप इसमें सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट पढ़ लो। कभी कभी तो 2 क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड के ही पार्ट से आ जाता है और एक तो फिक्स होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड छोटा है तो सबसे पहले वो कर लो, ठीक है। अब बात करूँ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की, तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर भी एक बड़ा चैप्टर है। बट अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो आप ईथर कर लो सबसे पहले, तो छोटा पार्ट है। और दूसरा मैं सजेशन दूंगा कि आप सब कुछ छोड़ के फिनॉल पहले करो, क्योंकि फिनॉल में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सिर्फ 4 रिएक्शन है और केमिकल प्रॉपर्टी में 8 रिएक्शन है। तो फिनॉल बहुत जल्दी हो जाता है। तो मतलब चैप्टर भले ही बड़ा है, बट सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में कुछ करो तो ईथर कर लो, बहुत छोटा है, फिर फिनॉल कर लो, फिर टाइम बचे तो अल्कोहल कर लो, ठीक है। और एचडीए तो छोटे ही है, सबसे बड़ा अमाइंस है, सबसे छोटा अमाइंस है, फिर एचडीए है, फिर अल्कोहल है और सबसे बड़ा एल्डिहाइड। नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। याद रखो ये तीनों चैप्टर बहुत ही छोटे, अगले 3 चैप्टर बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और नैनो केमिस्ट्री। पॉलीमर बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है और इससे टोटल 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हो गया आपके लिए, आप इसे सबसे पहले पढ़ो, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आपको बहुत छोटे चैप्टर से ही मिल जाएगा। बायोमोलिक्यूल से भी एक आ जाता है और नैनो केमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हो गया अपना 12th के जो केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स थे, ये उनके वेटेज सारे के हो गए, ठीक है। अब अगर मैं 11th के केमिस्ट्री की बात करूं तो 11th की केमिस्ट्री का तो वैसे भी उतना वेटेज नहीं रहता है। तो 11th की केमिस्ट्री की बात करूं तो 20% है, पहली बात तो वेटेज सिटी में। दूसरा इसमें टोटल 8 चैप्टर है जो 11th से आते हैं आपको। सबसे पहला है, इसीलिए मैं सबसे पहले सजेस्ट करता हूँ कि आप 12th का पढ़िए, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्टेट ऑफ मैटर से, स्टेट्स ऑफ मैटर, उससे भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। जनरली आप स्टेट्स ऑफ मैटर में ज़्यादा मत पढ़ो, इसमें वही पढ़ लो, डायपोल डायपोल पढ़ लो और जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो पढ़ लो, उसी से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। पूरा पढ़ने का कोई गरज नहीं है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी आपको एक क्वेश्चन आता है। और दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने का एक फ़ायदा भी है, अगर आपने चाहे फिजिक्स का एटम्स चैप्टर पढ़ा है तो भी आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का एटम्स पार्ट पूरा हो जाएगा, या फिजिक्स में डी ब्रॉगली पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा है तो भी वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हो जाएगा। मतलब सिर्फ आपको यहाँ एक चीज़ पढ़ने की, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में गरज है कि वो क्वांटम नंबर। बाकी अगर आपने फिजिक्स में एटम पढ़ा है और डुअल नेचर पढ़ा है तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाएगा, या फिर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है तो डुअल नेचर और एटम्स आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, वो है क्वांटम नंबर, बाकी पूरा सेम है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ एस ब्लॉक एलिमेंट का, एस ब्लॉक एलिमेंट से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद करूँ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन से भी आपको एक क्वेश्चन आ जाता है। रेडॉक्स से बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, इसको मतलब पढ़ा नहीं पढ़ा तो भी चल जाएगा। रिएक्शन बैलेंस का तो क्वेश्चन इतना पूछता ही नहीं है, बस यही पूछ देता है, इस कोई मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा इसमें इस मेटल का या इस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, तो रेडॉक्स, उसी को रेडॉक्स का क्वेश्चन बोल देते हैं लोग। तो रेडॉक्स से तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, मतलब, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ बेसिक प्रिंसिपल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको इससे भी एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आपको एक क्वेश्चन आ ही जाता है।
इससे जनरली आपको IUPAC वगैरह पूछता है। तो मतलब अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी आपका ये चैप्टर हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें इतना कोई कठिन नहीं पूछता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से आपको 2 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। तो मिला जुला के अगर मैं बोलूँ ना तो ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक से जनरली मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको 16 से 20 क्वेश्चन पूछ ही देता है। सर ऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? ऑर्गेनिक में ही बायोमोलिक्यूल आता है, पॉलीमर आता है, और ऑर्गेनिक में ही ये दोनों भी आते हैं, और वो 4 HDA, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड और अमाइंस। और अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर बोलूँ तो नेक्स्ट चैप्टर है एडजॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स। एडजॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स, इसी को सरफेस केमिस्ट्री भी बोल सकते हो। तो इससे भी आपको एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और याद रखो एडजॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स से एक क्वेश्चन आता है, वो भी आप सिर्फ कोलॉइड्स पार्ट पढ़ लो। 8 तरह के जो कोलॉइड्स के टाइप होते हैं ना, वही आप पढ़ लो, बस उसी से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये पूरा मतलब कि केमिस्ट्री का जो CT में जो वेटेज है 11th और 12th का वो है, इसमें भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो। मतलब टॉपिक्स आपको, अगर आपको लास्ट टाइम का प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन सही से नहीं हुआ है, तो आप पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, ठीक है। मैं उस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस चैप्टर में, मतलब एक चैप्टर में 10-15 टॉपिक है, तो उसमें भी कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से 4-5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही अपने को पहले पढ़ना चाहिए। थैंक यू।